आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो एक डॉक्टर है, एमबीबीएस एमएस डॉक्टर। और एफआरसीएस इन्होंने लंदन से किया है, एलएलबी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमबीए डिग्रीज। और इसके साथ ही ये एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे यूएसए ईएचआर एंड रिसर्च पे इन्होंने अपना जो रिसर्च है 64 कंट्रीज में प्रेजेंट किया फ्रेंड्स। और इसके अलावा सर का अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप काउंसलर भी रह चुके हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस साइको एनालिस्ट एंड ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर भी रह चुके हैं। और इसके साथ इन्होंने बहुत सारे, ये एमबीबीएस एमएस डॉक्टर तो है लेकिन बहुत सारे ऐसे नेटवर्क कंपनी में भी इन्होंने वेलनेस के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग किया है, इवन बिजनेस के ऊपर भी किस तरह से बिजनेस करना है उसके ऊपर भी इन्होंने ट्रेनिंग दिया हुआ है। और इसके साथ साथ he has been associated with international organization like GDCF, IDF, IMPA and WIMPA। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ये एसोसिएट रह चुके हैं। और इसके अलावा हमारे जो अ, हमारे जो राष्ट्रपति के मेडिकल पैनल है, जब जब हमारे लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे उस टाइम पे भी सर ने वहां पे एज अ मेडिकल काउंसलर वहां पे वो रह चुके हैं ऑलमोस्ट आई गेस 5 इयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। तो इतना बड़ा प्रोफाइल है, इससे भी और ज्यादा प्रोफाइल है सर का अगर मैं बोलने बैठूं तो उसके लिए और एक मुझे शायद 15-20 मिनट लगेंगे। तो इतना उनका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस है। लेकिन मैं इतना जो आपको अभी मैंने इंफॉर्मेशन दिया, इतना इंफॉर्मेशन शायद काफी रहेगा समझने के लिए। तो ही इज नॉट अ just a ordinary person, he is a extraordinary person and he is none other than न्यूरावेल के सीईओ डॉक्टर कैलाश दीवान सर। सर वेलकम। और यहाँ पे जितने लोग भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं मैं चाहूंगी कि आप वहां से वर्चुअल कैपिंग करें सर को और सर को यहाँ पे वेलकम करें। सर वेलकम, ओवर टू यू। Thank you very much and वेलकम welcome सर। everyone. Thank you very much for having me in this session. बड़ा अच्छा लगा एंड यस। आज आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा वॉल्यूम पे है, आई कैन सी, एंड दैट इज वेरी गुड, है ना। आप थैंक जब यू भी सर। आप होस्ट करती हैं आई कैन से कि आपकी एनर्जी जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती मैं देख रहा हूँ एवरी टाइम, थैंक यू है ना। सर। थैंक यू सो इट सर इज जी। गुड ओनली एंड बढ़िया। अब बात आती है कि साहब हम ये ट्रेनिंग करते क्यों हैं। अब कई सारे लोग नए जुड़े हैं, कुछ उन लोगों को बता दूं कि अगर आपका ये पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो थोड़ा समझ लीजिए बात को। हम मार्केट में जब जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि साहब आपके प्रोडक्ट में केमिकल तो नहीं है। एक सवाल ये आता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एंड अच्छा, ओके, जेसिका इज फ्रॉम जयपुर। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो ये सवाल आता है कि आपके प्रोडक्ट में केमिकल तो नहीं है। केमिकल से उनका मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को नुकसान तो नहीं करेगा, बट इन जनरल पीपल यूजुअली से, ये स्पेशली योगा वाले जो टीचर हैं या आयुर्वेदा के जो प्रैक्टिशनर्स वगैरह होते हैं, जो जो पीढ़ियों से इस काम को करते आ रहे हैं वो लोग, और पुराने लोग, तो उसका जवाब क्या देना है। एक तो हाँ, इसमें कोई केमिकल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, फिर आप उनसे ये पूछे कि कहीं आपकी बॉडी में तो केमिकल नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 90% से ज्यादा केमिकल से बनी हुई है। हम जो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी केमिकल है, हमारी जो हड्डियां बनी हुई है जिन मिनरल्स है वो भी केमिकल है। सो इन शॉर्ट, है ना, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, हमारी बॉडी 90% जो है वो केमिकल से बनी हुई है। तो केमिकल से परहेज करना ठीक नहीं है। केमिकल फिलहाल तो हम ये कहेंगे केमिकल नहीं है, बट जब आप आयरन का कैप्सूल खाते हैं तो आप केमिकल खा रहे होते हैं। जब आप कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं तो आप केमिकल खा रहे होते हैं, है ना। आप जब भी जिंक की टेबलेट खा रहे होते हैं तो आप केमिकल खा रहे होते हैं। तो केमिकल तो है, आपके खाने में भी केमिकल है, हमारी बॉडी में भी केमिकल है, वी इनहेल केमिकल, वी एक्सेल केमिकल। तो केमिकल तो हमारी बॉडी में, तो पहला तो सवाल ये आ गया कि इसमें केमिकल तो नहीं है। तो बड़े प्रेम से आपको ये जवाब देना है कि हमारे इस प्रोडक्ट में तो केमिकल नहीं है, बट हमारी बॉडी में केमिकल है। हमारी बॉडी 90% से ज्यादा केमिकल से बनी हुई, पहला। दूसरा, क्या ये प्रोडक्ट नेचुरल है?
तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि नेचुरल तो सांप का जहर भी होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सांप का जहर हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, है ना, ऑफ्लोटॉक्सिन जो है वो भी नेचुरल है ना। संखिया जो होता है ना, कॉपर सल्फेट, वो भी नेचुरल है ना, लेकिन पॉइजन है। टोबैको जो है वो भी नेचुरल है। अफीम जो है वो भी नेचुरल है। तो इस कोई भी चीज जो नेचुरल है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, ये कहीं एस्टेब्लिश नहीं करता है। तो लड़ना नहीं है, ऐसा नहीं पता लगा कि आपने जाके किसी की गर्दन पकड़ ली, बोले हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नेचुरल का मतलब ये नहीं होता, है ना। तो बड़े प्यार से समझाना है कि सर नेचुरल ही है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि हर नेचुरल चीज जो है वो फायदा करती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके एक बार ये स्टोरी आपके उसमें जब लेयरिंग हो जाएगी तो फिर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों के साथ। तीसरा सवाल, आपके इस प्रोडक्ट में स्टेरॉइड तो नहीं है? और मैं जब लोगों से ये कहता हूं हाँ हमारे इस प्रोडक्ट में स्टेरॉइड है ना, अब तो औलख सर भी बोलते होंगे, है ना, जगबीर सिंह जी बोलते होंगे, दिलबाग सिंह जी बोलते होंगे, है ना, गिरीश खन्ना साहब बोलते होंगे, जिन्होंने मेरी पुरानी ट्रेनिंग्स अटेंड करी हुई है। तो ऐसे हालात में तो फिर लोग कानों के हाथ लगा लेते होंगे, तोबा तोबा तोबा, हम तो स्टेरॉइड नहीं खाएंगे, है ना। तो ट्रेनिंग में मैंने बताया था स्टेरॉइड विटामिन डी अपने आप में हार्मोन भी है, विटामिन डी अपने आप में विटामिन भी है, विटामिन डी अपने आप में स्टेरॉइड भी है। ये नेचुरल स्टेरॉइड है और हमारी बॉडी स्टेरॉइड्स बनाती है। लेकिन स्टेरॉइड का गलत इस्तेमाल जो है वो बॉडी को नुकसान करता है। तो क्या कहेंगे, ये नेचुरल स्टेरॉइड है, लेकिन ये फुल स्टेरॉइड नहीं है, ये ब्रोकन स्टेरॉइड है, इसलिए इसको सीको स्टेरॉइड बोलते हैं, है ना। तो ये भी आप बता दें। अच्छा, स्टेरॉइड हमारी बॉडी में क्या काम करता है? स्टेरॉइड हमारी बॉडी में ब्रेन इडिमा में, अस्थमा वगैरह जो है उसमें काम करता है। कैंसर प्रिवेंशन के लिए स्टेरॉइड काम करता है। बिना स्टेरॉइड के कैंसर कैंसर प्रिवेंशन नहीं हो सकता है। कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, एडिमा में, अस्थमा में, है ना। बहुत ज्यादा अगर कहीं एग्रीवेटेड हो गया है आपका इम्यून सिस्टम तो उसको रोकने में स्टेरॉइड काम करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉर्टिको स्टेरॉइड आप बाहर से इंजेक्ट कर लें, वो खराब होता है। ये तो चूंकि विटामिन डी है और अपने आप में स्टेरॉइड है तो दिस इज गुड फॉर बॉडी। तीसरी बात आती है कि साहब ये, चौथी बात ये आती है कि हम ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, दैट इज वैलिड क्वेश्चन। कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उन लोगों के लिए बता दूं कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, इसमें कुछ भी नॉन वेज नहीं है। एक और चीज आती है कि साहब फिर ये किससे डिराइव किया हुआ है, तो ये प्लांट बेस्ड है ना, ये प्लांट बेस्ड विटामिन डी है, इसमें कुछ भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। पांचवा एक सवाल आता है कि साहब अगर इसका ओवरडोज हो गया तो, इसका जवाब हमारी स्लाइड्स में आज है, उसमें हम देख लेंगे। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट डॉक्टर एट ए टाइम आपको लिखता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। हम कई बार बिना डिफिशियंसी के भी खा लेते हैं 60,000। और 60,000 कितनी बार खाना होता है? हफ्ते में एक बार खाना होता है, महीने में 4 बार खाना होता है, कुछ नहीं होता। 60,000 यूनिट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट कितना, 400 का पोटेंसी है इसका। 400 की पोटेंसी में 3 पंप सुबह 3 पंप शाम को अगर किसी ने ले भी लिए और स्प्रे कर लिए हैं, और तो उसकी ओवरडोजिंग की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं ओवरडोज भी नहीं होता है। कितने साल से ऊपर के लोगों को दिया जा सकता है? ये 3 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये दिया जा सकता है, इसका ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं अपने पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में देता हूं। और मैं, हाँ, अगर कोई बहुत खराब केस नहीं है, इस तरह का कोई क्रिटिकल केस नहीं है जिसमें विटामिन डी नहीं होना चाहिए, विटामिन डी का लेवल जरूरत से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति में है जैसा कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, इन सच केस प्रेगनेंसी की टाइम आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लें और उसके बाद विटामिन डी दे
नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई पेशेंट जिसको जिसमें विटामिन डी जरूरत से ज्यादा हाई है, उनको नहीं लेना चाहिए। है ना, मेरा मेरा कनेक्शन स्टेब्लिश्ड है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ऐसा करके बता दे अगर आ रही है तो। ओके, गुड, थैंक यू। हाँ जी। फिर आता है साहब कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। हम बात करेंगे आज स्लाइड में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। फिर एक सवाल आता है कि साहब ये तो धूप से अपने आप बनता है। एक साहब मिले थे मुझे और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब ये तो हम 20 मिनट अगर धूप में बैठ जाएंगे तो ये तो हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है, तो फिर इसका सप्लीमेंटेशन क्यों। मैंने स्पेशली इसके लिए 2 स्लाइड बनाई है आज, उसका जवाब देने के लिए कि क्यों सप्लीमेंटेशन जरूरी है, और अगर हम सप्लीमेंटेशन नहीं लेते हैं तो क्या हमारी बॉडी विटामिन डी सनलाइट से, सन एक्सपोजर से बनाती है कि नहीं बनाती है, उसका जवाब भी हमने इसमें दिया है। एंड एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस कॉम्बिनेशन विटामिन डी के साथ में। अच्छा, ये विटामिन D2 क्यों नहीं है? मार्केट में तो D2 भी मिलता है, वो क्यों नहीं है? फिर एक सवाल ये भी आता है। अच्छा, आप लोग सवाल लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? अगर नहीं लिख रहे हैं तो अगली बार में मैं इसको फिर रिपीट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा समझ लेना इसको ध्यान से। कैसा विटामिन D2 क्यों नहीं? फिर सवाल ये आता है कि इसके साथ में विटामिन K27 क्यों है? K2 का भी कई तरह के K2 में भी जो है MK7 है, MK4 है, तो MK7 ही क्यों? इसका भी जवाब हम अभी आज के स्लाइड में देख लेंगे। फिर आता है एक क्वेश्चन के साथ, ओरल स्प्रे क्यों? ये कहाँ आप ओरल स्प्रे लेकर के बैठ गए? मुझे किसी ने पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर, दैट फेलो वाज फ्रॉम प्रोबेबली MP। वन गाय हु कॉल्ड मी अप एंड ही आस्क्ड मी कि सर ये ओरल स्प्रे क्यों, टेबलेट क्यों नहीं? उसका जवाब भी आज के स्लाइड्स में हम बात करेंगे उसके ऊपर। देन हाउ इज योर प्रोडक्ट डिफरेंट? हमारा प्रोडक्ट क्या वाकई दूसरों से डिफरेंट है या हम खाली ऐसे ही फेंक रहे हैं? है ना, वो जानना बहुत जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि मार्केट में तो 70 लोग और बैठे हुए हैं जो विटामिन डी लेके बैठे हुए हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या सच में कुछ स्पेशल है, या खाली अपनी माँ सबको अच्छी लगती है तो हम ऐसे ही गाल बजा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कुछ बढ़िया है ना? यकीन मानिए, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया अगर नहीं होगा तो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन हु विल से कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है। बट दिस प्रोडक्ट ट्रूली क्यों स्पेशल है, उसको भी हम आज के स्लाइड में समझेंगे। वो लास्ट स्लाइड में आएगा, थोड़ा सा उसको थोड़ा देखिएगा। क्वालिटी क्या है साहब इसकी? लोग पूछते हैं साहब क्वालिटी क्या है। कई लोग अलग अलग तरीके से कुछ उसमें बीटाडीन सिटाडीन डाल डूल के तुलसी उलसी वगैरह में वो करते हैं ना, वो सब दतंग नहीं। क्वालिटी क्या है, साइंटिफिक एविडेंसेस क्या है ना, ये सवाल पूछा जाता है। तो उस पे भी हम बात करेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है हमारी। एक सवाल हमारे फाउंडर ने ही हमारे सामने रखा था एक मीटिंग में, आई रिमेम्बर दैट। प्रियंका मैडम ने मुझसे पूछा था कि सर ये बताइए कि हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों है, हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव क्यों है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि कंपनी की मालकिन ने CEO से यह सवाल पूछा हो कि हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव क्यों है ना? उसका जवाब भी हम देंगे कि हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है भी या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे खत्म हो गए। नाउ वी आर हेडिंग टू द स्लाइड्स। अब आप लोगों की इजाजत हो तो हम शुरू कर दें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मोस्ट इथिकल वे में जाना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जाना है। मार्केट में कोई भी बंदा हमारी कॉलर पकड़ के ये नहीं कह सके कि आप साइंटिफिक बात नहीं करते हैं, वैज्ञानिक आधार क्या है ना? तो हम शुरुआत से ही इस बात को लेके चल रहे हैं, नो बुलशिट, नो ड्रामा, स्टेटिक्स। हम सारे आंकड़ों की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, और आगे भी यही करते रहेंगे। उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नाउ हियर आई एम स्टार्टिंग विद द स्लाइड्स, है ना? फाइन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। हम शुरू कर रहे हैं स्लाइड्स। हाँ जी, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है?
स्लाइड्स विजिबल है, एक बार मुझे बताइए जी प्रियंका सर। मैडम। जी सर। ऑलराइट, फाइन। सो न्यूरावेल एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम्म, फाइन। तो एक तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि विटामिन डी क्यों, है ना। ये सवाल अक्सर मुझे देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कुछ ऐसे बोतल वोटल में, 1 लीटर की बोतल में कुछ तो भी सामान लेके आते, उसको फिर 2 ढक्कन हम डाल के ग्लास में और लोगों को पिलाते, है ना। कुछ उस तरीके का क्यों नहीं लेके आए। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 28, 30, 40 हर्ब्स, 52 हर्ब्स वाली कोई एक औषधि बना करके देते हैं और अ, उसका कॉम्बिनेशन सर्व कर रहे हैं। आप ये कहाँ विटामिन डी लेके बैठे हुए हैं। विटामिन डी इज फ्रीक्वेंटली अवेलेबल ओवर द काउंटर, व्हाई यू आर सेलिंग विटामिन डी टू दोज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 81.28% जो लोग हैं वो लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। इट्स अ बिग डेटा, इट्स अ बिग डेटा। ये बड़ा डेटा है ना। एक मिनट, मेरा पेन फिर से। ये आज तो पेन मेरा जल्दी से काम करना बंद हो गया। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है। एनीवेज, आज हम बिना पेन के ही देखते हैं क्या होता है। चल रहा है, चल रहा है। हाँ, चल रहा है। हाँ जी। तो एक तो 81.28% लोग जो हैं वो इज अ बिग पॉपुलेशन। अब देखिए 100% में से 81.28%, 1.4 मिलियन टेस्टेड लोगों में इतना बड़ा आंकड़ा निकल करके आता है जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अभी ये क्या हो गया। ओके, फाइन। ओहो, ठीक है। हाँ जी, रीजनल वेरिएशन को देख लेते हैं। तो 51.6% जो लोग हैं ये साउथ इंडिया से हैं। इतने सारे लोग साउथ इंडिया में विटामिन डी डिफिशिएंट हैं। 48.1% सेंट्रल इंडिया में है, 44.9% नॉर्थ इंडिया में है, 42.9% वेस्ट इंडिया में है और 36.9% नॉर्थ ईस्ट में है। जहां अरुणाचल से सूरज निकलता है, सबसे पहले सूरज अरुणाचल में उगता है, वहां के लोगों में भी 36.9% विटामिन डी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। हाई डेमोग्राफिक रिस्क को देखें अगर, तो 25 साल से कम लोगों में इसकी तादाद अगर देखें तो 84% युवा ऐसे हैं जिन लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। 25 साल से 40 साल के बीच के लड़कों को या जवानों को अगर देखें तो 81% लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है। तो सबसे बड़ा मार्केट और सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की हिंदुस्तान में है तो विटामिन डी की है सबसे पहले तो। ठीक है। 63% वुमेन जो है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से ग्रसित हैं और 56% जो है वो पुरुष हैं जो विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अब बात आई थी, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि साहब जब ये डायरी